जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। क्लास को देर न करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? क्या लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को या लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को? तो लिपि वह होती है जैसे हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, बोलते हैं, जब उसी चीज़ को हम लिख देते हैं लिखित रूप से, तो वह हमारी लिपि कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, लिखित ध्वनि संकेतों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई? किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप से विकसित हुई? कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम? तो जो विकसित हुई है ब्राह्मी के दक्षिण रूप से वह कन्नड़ है। क्या? कन्नड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? जब मुस्लिम शासक के समय, मुगल काल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू थी या संस्कृत थी या हिंदी थी? तो भाषा उस समय क्या थी? अरबी और फारसी, यानी अरबी फारसी भाषा में कार्य होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य स्वर कहते हैं। हमें बताना है मध्य स्वर। यह जिह्वा के आधार पर होता है। जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से वह देख लेते हैं। जिह्वा के आधार पर होता है अग्र, मध्य और पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई आता है और ए आता है। यह अग्र के अंतर्गत आता है। मध्य के अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ण आता है। कौन सा? आ। हमसे मध्य स्वर पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। पश्च बचा है। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है? एक तो दीर्घ आ यानी बड़ा आ कह सकते हैं, उसके बाद उ होता है और ओ होता है। और पश्च स्वर के अंतर्गत ही यहाँ पर लिख देते हैं, इसे आगत स्वर बोलते हैं। कौन सा? आगत स्वर। यह भी पश्च के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है हमें। तो सही कथन क्या है, हमें यह देखना है। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। तो आप सभी जानते हैं या और वा को अर्धस्वर ही हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है बी ऑप्शन, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। ये गलत बात है। कोई भी व्यंजन हो, उसका हम जब उच्चारण करते हैं तो वह स्वर की सहायता से ही होता है। ऑप्शन सी लिखा है, अवधेश का विग्रह यानी संधि विग्रह अवधंदेश होता है। यह गलत है। क्या होगा?
आप सभी देख लीजिए, अवध धन ईश होगा। क्या होगा? अवध धन ईश। यहाँ से आ के बाद ई आया है तो ए हो जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत हो जाएगा। तो यह विकल्प भी हमारा क्या हो गया? गलत। इसके बाद है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 60 होती है। 60 नहीं होती है। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड़ा और ढा को कहा जाता है, ड़ा और ढा को कहा जाता है सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण ये नहीं होते हैं। सजातीय वर्ण जो अपनी ही जाति से मिलकर बना हो, वह 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई और उ। यानी आ से मिलकर आ, ई से मिलकर ई और उ से मिलकर उ होता है, तो ये सजातीय होते हैं। विजातीय कौन कौन से होते हैं? जो अलग अलग स्वर से मिलकर बनते हैं। ए, ऐ, ओ और औ, ये हो गए विजातीय स्वर। तो यह 4 होते हैं। ढा और ढा को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? इसे विकसित वर्ण कहते हैं। क्या? विकसित वर्ण कहते हैं, या इसी को द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। क्या? हमें संज्ञा बताना है। आप लिखा है तो आप क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलना यह क्रिया को दर्शाएगा। लंबा छोटा यह विशेषण हो जाएगा। अब बचा क्या? आकाश। तो आकाश जो है यह संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अभी जो प्रेम शब्द है हमें बताना है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा। प्रेम दिया गया है। प्रेम क्रिया है? नहीं। विशेषण भी नहीं है और अव्यय भी नहीं है। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रेम भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है हमारा, चलते हैं। तो हमारा क्या है इस बार बताना है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है। हीरा, पीपल, अस्त्र, ये तीनों कौन से हैं? यह पुल्लिंग हैं। यमुना जो है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या? यमुना स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी हीरा, पीतल, अस्त्र यह पुल्लिंग को दर्शाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय शब्द है, इसका प्रयोग हम किस वचन में करते हैं हमें बताना है। द्विवचन या बहुवचन। चाय का प्रयोग हम सदैव एक वचन में करते हैं। चाय ला के मुझे दो, चाय पीनी है, चाय अच्छी है। अब चाय को हम चायों या चाय नहीं कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। तो चाय है, पानी है, यह सब सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन रूप हमें बताना है। घटा का घटिया नहीं होगा, घटाओं भी नहीं होगा और घटाए भी नहीं होगा। तो घटा शब्द का बहुवचन घटाएं हो जाएगा।
हम मेला देखने जाएंगे। रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? हम दिया गया है। हम क्या है? निजवाचक। निजवाचक में आप सभी जानते हैं कि हम, स्वयं, खुद इस प्रकार से आता है तब निजवाचक होता है, निश्चयवाचक भी नहीं है। तो पुरुषवाचक हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह 3 प्रकार या इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। हमें विशेषण नहीं पहचानना है, विशेषण उपवाक्य पहचानना है। क्या? उपवाक्य। विशेषण शब्द पहचानना होता तो कोई भी, जैसे सुंदर है, सफल है, अच्छा है, तो यह सब विशेषण शब्द होते। लेकिन विशेषण उपवाक्य यानी कोई वाक्य पहचानना है हमें, तो क्या है? वही बच्चा सफल होता है। तो क्या? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। क्या? जो मेहनती होता है, उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जो मेहनती होता है, यानी यह विशेषण का उपवाक्य हो गया। कौन सा? जो मेहनती होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो मेहनती होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द? इस बार देखिए शब्द पूछा है विशेषण, तो इसमें शब्द में एक एक शब्द दिया गया है। जैसे सुंदर विशेषण होता है, यहाँ क्या दिया गया है? सुंदरता। तो सुंदरता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। कवि, कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा हम कहेंगे, क्योंकि कवि, अब कवि का, लेखक का नाम तो है नहीं, नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, कवि केवल दिया गया है तो कवि जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद विद्वान, विद्वान क्या हो जाएगा? विद्वान विशेषण शब्द हो जाएगा। भलाई, भला होता है लेकिन यहाँ क्या लिखा है? भलाई, तो यह भी भाव को दर्शा रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? विशेष्य का चयन करना है। तो विशेष्य इन पूरी लाइनों में वहाँ मिलेगा हमें जहाँ पर विशेष्य की विशेषता विशेषण बताता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा को ही हम विशेष्य बोलते हैं। तो जहाँ पर विशेषण मिलेगा जस्ट उसी के पास में विशेष शब्द मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, अगाध क्या है? विशेषण है, और सागर शब्द हमारा विशेष्य हो जाएगा। सागर कैसा है? अगाध है, तो अगाध क्या है? विशेषण है, तो सागर क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो हमसे विशेष्य का चयन करना था, विशेष्य हमसे पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सागर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का प्रकार में बताना है। आकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पढ़ना क्या है?
यहाँ से जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ता है तो आएगा किताब पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद क्या है, आप सभी देख रहे हैं। सेवक को, जब किसी को हम लेना देना करते हैं, देते हैं कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है, कौन सा कारक होता है। आप सभी देख रहे हैं कि को विभक्ति आई है, लेकिन कर्म कारक बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। संबंध में का, की, के, रारी, रे आता है, कर्ता में ने होता है, यह भी नहीं होगा। जब हम किसी को कोई सामान देते हैं कुछ, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा, संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है। क्या, भूतकाल का भेद नहीं है, हमें बताना है। संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण और सामान्य। तो संभाव्य जो होता है यह भूतकाल का भेद नहीं होता है, यह भूतकाल का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कदाचित संध्या को पानी बरसे। क्या क्वेश्चन है, कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस वाक्य का काल हमें पहचानना है। आ गया है कदाचित, शायद, तो सामान्य भविष्यत काल बिल्कुल नहीं होगा। वर्तमान काल और भूतकाल तो होगा ही नहीं। जैसे मान लो सुबह है और कोई व्यक्ति या मैं ही बोलूं कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी संध्या मीन शाम को, तो क्या है, संभावना को दर्शा रहा होता है भविष्य काल में, क्योंकि आने वाले समय की बात हो रही तो भविष्य काल ही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक को किसी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो कर्तृवाच्य, भाववाच्य और क्रियावाच्य, क्रियावाच्य तो होता ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है। 13, 12, 14, 15। कितने भागों में विभक्त किया गया है, 13 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कालवाचक, विनिमयवाचक आएगा नहीं इसमें 13, दिशावाचक, व्यतिरेक हो जाएगा, सादृश्य हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, यहाँ धा होगा, विरोध हो जाएगा, सहचर्य हो जाएगा, सहचर्य, संग्रह हो जाएगा, तुलना हो जाएगा, उसके बाद साधन हो जाएगा। क्या, साधन हो जाएगा।
यहाँ लिख लेते हैं विषय हो जाएगा, स्थान हो जाएगा और एक हेतु हो जाएगा। तो आप सभी गिन लेना तो हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो क्या हो गए, 13 भागों में इसे विभक्त किया गया है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अब आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा। वैसे आप सभी इस समय सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझसे जितना हो पाएगा वो तो मैं करता ही रहूँगा। हो सकता है आपका ये जो प्रैक्टिस सेट चालू है इसको कुछ दिनों के लिए या बंद कर दिया जाए। उसके बाद सीटेट का पेपर होने वाला रहेगा, जो भी 1.5 या 2 महीने में होगा, जनवरी में होना है। तो अब क्लासेस बोर्ड पे जब कराई जाएंगे, वाइट बोर्ड पे, तो सीटेट के क्लासेस कराई जाएंगी। वैसे तो डिजिटल का ज़माना है, फ़िलहाल मेरे पास तो है नहीं। तो मुझसे जो भी होगा आप लोग अधिक से सहयोग करिए। तो वाइट बोर्ड पे क्लास होगी। जब वाइट बोर्ड पे नहीं होगी तो बीच बीच में जब प्रैक्टिस सेट कराना होगा तो क्लास इसी प्रकार से मोबाइल से करा दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।